वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी को कवर करेंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं। क्लास 11 के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले में हैं कि हमारा अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। अकाउंटिंग होता है क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, ये हमारा क्या है? आर्ट है। ठीक है, आर्ट क्या होती है? आर्ट एक स्किल होती है जो किसी भी काम करने के लिए रिक्वायर होता है। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी हमको एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? एक आर्ट है। ठीक है, अब आर्ट यहाँ किस लिए है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, अब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारे बिजनेस, अकाउंटिंग हम कहाँ करते हैं? बिजनेस में करते हैं। तो बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैं फार्चून का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी मैं सेल परचेस करूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने आटा आज खरीदा 500 किलो का, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने बुक में। बुक मतलब जो भी मेरे पास रजिस्टर है जहाँ मैं सेल या परचेस रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। फिर उसके बाद देखते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। उसके बाद क्या कर रहा है? ये है हमारा आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग है। ठीक है, क्लासिफाइंग मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया, जो सेम टाइम की एंट्रियाँ रहेंगी। एंट्रियाँ मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो भी एक ही नेचर की रहेंगी। एक ही नेचर मतलब जैसे मान लीजिए हमने कई सारा चीज़ परचेस किया, तो जो भी हमने सारा परचेस किया वो हमारा एक ही नेचर हो गया कि जैसे हमने उसको परचेस किया है। तो हमको परचेस वाले जितने भी सामान रहेंगे उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। उसी तरीके से जैसे सेल किया है, तो जो भी सेल किया है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे हमने कुछ एम्प्लॉय को अपने एक्सपेंसेस दिए हैं, सैलरी दिए हैं, बोनस दिए, इस तरीके से कुछ भी दिए हैं, उसको हम अलग रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब जो भी जिस तरीके का रहेगा नेचर, सेम टाइप के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे उसको हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है समराइजिंग। ठीक, समराइजिंग मतलब क्या हुआ कि हमने पूरा कितना परचेस किया, जो हमने परचेस बुक इससे पहले बनाया, जो हमने क्लासिफाइंग किया, उसी को अब हम समराइज करेंगे। ठीक है, समराइज मतलब कि हमने पूरा कितना सेल किया, पूरा कितना परचेस किया, उसको हम एक पूरा डिटेल बना लेंगे कि हमने पूरा ईयर में कितना समराइज, उसी को कर लेंगे। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसमें? इन अ सिग्निफिकेंट मतलब मैनर मतलब कि जो भी हम रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ताकि ये हमको भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। क्या क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक, एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो किस टर्म में करेंगे? मनी के टर्म में करेंगे। अब जैसे मैंने बात कर रहा था कि मैंने मान लीजिए परचेस किया चावल का, ठीक है, 100 किलो मैंने चावल लिया, तो ऐसा नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने 100 किलो चावल लिया। ठीक है, तो वहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्या, कितने का मैंने चावल लिया। ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, हम पैसे के रूप में वहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कितने में मैंने सामान कोई बेचा, उसको हम पैसे के रूप में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, फिर आगे क्या हमारा कह रहा है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब जैसे मान लीजिए हमने परचेस और क्या किया, सेल किया। ठीक है, या तो कोई इवेंट हुआ। ठीक है, एम्प्लॉय में हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, इस तरीके का कोई इवेंट हुआ, तो वो सब भी हमारा क्या आएगा? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक, जो भी हमारा किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा उसमें हमारे फाइनेंशियल करेक्टर होंगे। फाइनेंशियल करेक्टर कहने का क्या मतलब है कि वो हमारा मनी के रूप में मेजर किए जा सकती होंगी, या तो वो पैसे के रूप में ही होंगी, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज हमारा, मान लीजिए कोई वर्कर आया ही नहीं काम करने, तो इसके ये हमारा कोई फाइनेंस, उसके वजह से हमको कुछ लॉस भी हो गया। तो लॉस तो हुआ, वो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्या
ये हमारा ट्रांजैक्शन और जो इवेंट हुआ, क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर उसमें था? एम्प्लॉय हमारा आया नहीं तो इसमें कोई तो फाइनेंशियल कैरेक्टर था नहीं, तो इस वजह से इसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वहीं हम परचेस और सेल करते हैं, तो परचेस और सेल करने में हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, हमारे पास पैसा आता है या तो पैसा जाता है, उस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हम उसी चीज़ का करेंगे जिसमें हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है तब भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और यहाँ क्या है, इन इन पार्ट एटलीस्ट, क्या है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन हो पूरा ही हमारा फाइनेंशियल करेक्टर उसमें हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमको इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें कोई छोटा सा भी हमारा फाइनेंशियल करेक्टर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा कि जय कि मोहन एक मेरा दोस्त है जिसने मेरे से 5 किलो चावल ले गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या बताया गया, मोहन दोस्त है, तो वो तो हमारा उससे फाइनेंशियल करेक्टर उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन उसमें हमसे 5 किलो चावल ले गया, तो इसको हम फाइनेंशियल करेक्टर में लिख सकते हैं। कितने हमने, वो हमारे से पैसे उधार पे ही या चाहे खरीद के ले गया पैसे देके, तो वो हमारा वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फिर उसके बाद हम इंटरप्रिटेट करेंगे रिजल्ट देयर ऑफ। रिजल्ट देयर ऑफ मतलब कि जो भी हमारे पास, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे पहले, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, जो सेम टाइप की नेचर की रहेंगे उसको हम एक जगह कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि हमने पूरे साल कितना परचेस किया, कितना सेल किया, सबको समरी बना लेंगे कि हमने पूरे साल भर में किया क्या। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि बिजनेस में हमको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन निकलेगा उसको हम इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, पूरे साल में हमको फ़ायदा हुआ, बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है, उसी से तो हमको समझ में आएगा कि हमारा बिजनेस हमको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो उसको ही हम इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक, ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। हमारा डेफिनेशन क्या है, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in the terms of money, transaction and event which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी से हमारा, अब देखिए अकाउंटिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ हमारा डेफिनेशन से ही निकल के आ जाता है। ठीक है, हमने यहाँ डेफिनेशन में ही देखा कि हमारा पहला क्या है, ये हमारा आर्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं इसमें। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करते हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं। किस टर्म में करते हैं, मनी के टर्म में करते हैं। तो ये एक टर्म हमारा यहाँ एक करेक्टर आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद कर रहा है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर पार्ट इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल करेक्टर होता है। और उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, यही सब हमको मिला कि हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक, पहला हमारा क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस। हमारा अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और ये साइंस भी है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आर्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो अकाउंटिंग को करने के लिए भी हमारा एक स्किल रिक्वायरमेंट होता है, तो ये हमारा आर्ट हो जाता है। और ये हमारा एज वेल ये साइंस भी है। ये हमारा क्या है, साइंस भी है। साइंस क्या होता है, साइंस एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया कार्य होता है। ठीक है, और इसमें रूल रेगुलेशन हमारे पहले से ही वो डिफाइन होते हैं। तो अकाउंटिंग में भी हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग तरीके से रिकॉर्डिंग समराइजिंग किया जाता है, और इसमें भी हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको हमको फॉलो करके करना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग हमारा आर्ट भी है और ये साइंस भी है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि हम जो हमारे उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा फाइनेंशियल करेक्टर होता है, जिसमें उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो राम है मेरा एक दोस्त है, जिसको मैंने सेल किया था अपना कुछ, यहाँ से 5 किलो मान लीजिए आटा हमने सेल किया था। तो यहाँ हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि राम मेरा दोस्त है, हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे कि 5 किलो आटा हमने राम को सेल किया था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ठीक, रिकॉर्डिंग जो होगी इन टर्म ऑफ मनी होगी। ठीक है,
हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि रिकॉर्डिंग हम कि उसके किसी और टर्म में नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी बात की कि जो हमने सेल किया था वो 5 किलो चावल या आटा जो भी राम को दिया था वो 5 किलो चावल आटा दिया था। अब ऐसा नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि 5 किलो आटा मैंने राम को दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, जो उसका आटे का मूल्य होगा उस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि राम को हमने इतने इस पर बेचा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हमारा आगे चल के हम जो हमारा इसके लिए अलग से चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है, जर्नल। ठीक है, रिकॉर्डिंग को ही हम जर्नल कहते हैं, जो आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। ठीक, क्लासिफाइंग हमारा क्या होता था कि जो भी हमारे सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे, सेम नेचर के हमारा कोई ट्रांजैक्शन होगा उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे परचेस वाले ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम एक जगह लिख लेंगे कि हमने ये चीज़ हमने परचेस की। उसी तरीके से जो भी हमारे सेल वाले ट्रांजैक्शन रहेंगे उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होंगे जिस नेचर के, वो सबके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइंग कर लेंगे। इसका आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसका नाम होता है लेजर। ठीक है, जो क्लासिफाइंग कहा जाता है वो हमारा लेजर बनता है। ठीक है, लेजर में हम अकाउंट बनाते हैं, यहाँ हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो सेम टाइम की हमारा ट्रांजैक्शन रहते हैं उसी अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग मतलब अब जैसे मैंने बात की कि हमने परचेस हमने किया तो पूरे साल भर हमने कितना परचेस किया उसको हम एक समरी बना लेते हैं। समरी बनाने का मतलब कि पूरे साल हमने कितना परचेस किया। ठीक है, जो हमने क्लासिफाई किया था कि परचेस हमने बहुत सारा चीज़ किया, तो पूरे साल भर हमने क्या परचेस किया उसकी एक समरी बना लेना यहाँ हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, सारे अकाउंट का हम समरी बना लेते हैं, इसको हम करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा एक समरी बैलेंस होता है कि हमने पूरा ट्रांजैक्शन पूरे अकाउंट को हम समरी कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिट द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या मतलब होता है, इसको हम आगे चल के समझेंगे कि हमारा पीएल और बैलेंस शीट क्या होता है। हम सीधा से सिंपल से यहाँ समझ लेते हैं कि जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हम वहाँ जानना चाहेंगे कि जो हमने बिजनेस कर रहे हैं यहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कि आखिर हो क्या रहा है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम बिजनेस में फ़ायदे में हैं कि नहीं है। तो उसके बाद हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं हम यहाँ फ़ायदे में हैं कि नुकसान में हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमको वो पता चल जाती है। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, जो भी हमारे ये सब ने किया उसके बाद हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को हम इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर मतलब अब इंटरेस्टेड यूजर हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, यूजर को ये कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यूजर हमारे दो टाइप के होंगे। ठीक, एक क्या होगा, इंटरनल यूजर। ठीक है, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, इंटरनल मतलब जो किसी और, जैसे मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, इंटरनल मतलब ये हो जाएगा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, उसकी वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर हो जाएगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल यूजर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कुछ मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ हो जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल यूजर हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय क्यों अकाउंटिंग डिटेल देखना चाहेगा, वो देखना चाहेगा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ क्या वो पैसा कमा तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा सैलरी देने से पहले वो गायब हो जाए, तो वो भी अकाउंटिंग डिटेल देखना चाहेगा। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल यूजर हो जाएंगे। उसी तरह हमारा एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, और टैक्स अथॉरिटी जो भी है, ठीक है, ये सब हमारे जो हो जाएंगे, जिसको गवर्नमेंट हमको अब जितना भी हम पैसा कमाते हैं हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ये देखना चाहेगी कहीं हम प्रॉफिट छुपा तो नहीं रहे हैं,
टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो हमारा सारा डिटेल देखना चाहेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल यूजर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आगे के वीडियो में हम और अभी आगे का डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय।